तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि तुम लोग मार्वल के साथ साथ बेन 10 के भी फैन हो। और हमारे बचपन का प्यार बेन 10 हमारे जैसे ही कई सारे बेन 10 फैंस के दिल के कोने में एक अलग ही जगह बनाए बैठा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज हम फाइनली ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगा अगर वे बिग और जायंट मैन आपस में फाइट करें तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा और जो हारेगा वो क्यों हारेगा। वेल इसका पता तो इन दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को मद्देनजर रखते हुए पता चलेगा। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हु विल विन इन दिस फाइट मोर एक्यूरेटली, आई एम गोना डिवाइड देयर स्ट्रेंथ इन 3 पार्ट्स: स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड वेपन। और लास्ट में मैं इनकी वीकनेसेस पे बात करूंगा। अब जब हम इसकी स्पीड के बारे में बात कर ही देते हैं तो याद करो एंड गेम में हमें जब जायंट मैन को मूव करते हुए देखा था तो वो कितना ऑड लग रहा था। भले वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा हो पर ऐसा लग रहा था जैसे वो चलने के लिए तक स्ट्रगल कर रहा है। जिससे एक बात साफ है, जायंट मैन तेज मूव नहीं कर सकता। भले वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा हो पर ऐसा लग रहा था जैसे वो चलने के लिए तक स्ट्रगल कर रहा है। वहीं अगर मैं वे बिग की बात करूँ तो इसका साइज इसकी स्पीड से मैटर नहीं करता। ये अपने बड़े साइज के होते हुए भी उसी स्पीड से भाग सकता है जैसे कि बेन भाग सकता है। यानी इसके साइज का इसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अगर तुमने बेन 10 अल्टीमेट 6 वाले एपिसोड देखे हैं तो तुम्हें याद होगा कि एक एपिसोड में तब बेन 10 वे बिग बन के सी के बीचों बीच गोल गोल घूम के एक साइक्लोन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया और पूरा गार्बेज वेनिश हो जाता है। तो इस बात से ये साफ हो गया कि वे बिग स्पीड के मामले में ज्यादा तेज है जायंट मैन से। तो अब बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की, क्या ये दोनों मार खाने के बाद भी लड़ने काबिल बचते हैं। तो पहले बात करते हैं जायंट मैन की। जैसे हमने सिविल वॉर में देखा, स्पाइडरमैन ने अपने वेब से जायंट मैन के पैर को बांध दिया था जिसकी वजह से वो गिर गया और उस गिरने की वजह से ही उस पे इतना डार्क इफेक्ट पड़ा कि वो फिर उठने काबिल नहीं बचा। तो अब बात करते हैं वे बिग की। वे बिग कितना मार झेल सकता है। तो वैसे तो वे बिग टाइप की बीइंग की बॉडी हार्डकोर स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती है, प्लस इस पे मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं पड़ता। बेन 10 एपिसोड में हमने कितनी बार इस पे मिसाइल चलते हुए देखी पर इससे कुछ नहीं हुआ। इन्हीं एपिसोड में एक बार ऐसा भी हुआ है कि एक बड़ी बीइंग ने जब अपने वेपन से वे बिग को शूट किया तब उसके बाद ये खड़ा ही नहीं हो पाया। तो अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करी जाए तो दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों ही जितने बड़े हैं उतने ही कमजोर भी हैं। तो अब लास्ट स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लिया जो कि है इसके वेपन्स। तो अगर वे बिग की बात करी जाए तो इसके पास वेपन्स के नाम पे हाथों से निकलने वाली एक बीम है जो कि अपने रास्ते में आई हुई किसी भी चीज को एक सीधी धारा में काट सकती है, चाहे वो प्लेनेट सी क्यों ना हो। वे बिग किसी भी छोटे प्लेनेट को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्लस ये आउटर स्पेस में भी बिना ऑक्सीजन के वैक्यूम में जिंदा रह सकता है। वहीं अगर जायंट मैन की बात करी जाए तो इसके पास कोई भी वेपन नहीं है। वेपन के नाम पे इसके पास सिर्फ एक वेपन्स के नाम पे जायंट मैन के पास सिर्फ उसके हाथ पैर हैं जिनसे वो किसी भी बीइंग को आराम से मुक्का मार के गिरा सकता है। यहाँ तक कि चित्तौरी आर्मी के इस स्पेसशिप को भी उसने एक मुक्के में ही हरा दिया था, जिसे कि एवेंजर्स मूवी में हल्क ने एक मुक्के से हरा दिया था। तो इससे फाइनली ये पता चल गया कि वेपन्स के नाम पे वे बिग ही बेस्ट है। अब एट लास्ट इन दोनों की वीकनेसेस के बारे में बात कर ली जाए। उसके सिर पे लगा हुआ लाल रंग का सींग जो अगर एक बार भी टूट गया तो बेन कभी भी वे बिग नहीं बन पाएगा, क्योंकि वे बिग के लिए उसका सींग बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे लिए हमारी बैकबोन। वो उसके लिए सिर्फ एक पावर सोर्स नहीं है बल्कि उसको हील करने के लिए भी उसके सींग की ही जरूरत पड़ती है। और क्योंकि जायंट मैन वे बिग से 2.8 मीटर लंबा है तो इनकी फाइट में सबसे ज्यादा डर यही रहेगा कि कहीं जायंट मैन वे बिग का सींग ही ना उखाड़ दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जायंट मैन की सुपर स्पीड, वेपन्स और ड्यूरेबिलिटी किसी काम की नहीं रहेगी। और इसी के साथ एक और बात बता दूं कि वे बिग हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है जो कि एंट मैन नहीं है। नहीं तो वो सिविल वॉर के टाइम सभी एवेंजर्स को आराम से हरा देता। वहीं अगर जायंट मैन की वीकनेसेस के बारे में बात करी जाए तो इसकी एक ही वीकनेस है, इसके पिम पार्टिकल्स। क्योंकि हैंग पिन नहीं है तो पिम पार्टिकल्स भी नहीं है, यानी ये जितना बड़ा होता जाएगा इसकी जान को खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। क्योंकि सिविल वॉर के टाइम इसी ने कहा था कि अगर ये ज्यादा बड़ा हुआ तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। प्लस ये बंदा ज्यादा देर तक जायंट मैन भी नहीं बने रह सकता। तो एट दी एंड इस वीडियो का कंक्लूजन यही आता है कि वे बिग इज मोर पावरफुल और अगर फ्यूचर में इनकी लड़ाई हुई तो 90% चांसेस है कि वे बिग ही जीते। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। और अगर तुम कोई ऐसा पॉइंट जानते हो जो जायंट मैन को ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं वे बिग से तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Why don't you pick on someone your own size? You are a slightly larger speck than the other specks infesting this world. I wasn't finished talking yet. Ultimate Blade!